नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ऑन इट पर। मैं आपके लिए जीके जीएस करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, जो जीके जीएस के क्वेश्चंस हैं वो कई एग्जाम में पीछे पूछे जा चुके हैं और जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं वो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि कोई भी प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और हमारी नई वीडियो की अपडेट के लिए जल्द से जल्द बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट आप तक जल्द से जल्द आ सके। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन से स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन से स्थल सिंधु नदी के तट नहीं है? ऑप्शन नंबर ए चनहुदड़ो, ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन नंबर सी रोपड़, ऑप्शन नंबर डी फोर्ट दीजी। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रोपड़। सिंधु घाटी सभ्यता के रोपड़ स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है। कौन से? रोपड़। सिंधु घाटी सभ्यता के रोपड़ स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई एग्जाम में पीछे पूछा जा चुका है। भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए होमी जा भाभा, ऑप्शन नंबर बी सीवी रमन, ऑप्शन नंबर सी विक्रम साराभाई, ऑप्शन नंबर डी वेंकट रमन राधाकृष्णन। तो भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है होमी जा भाभा को। भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक जो है होमी जा भाभा को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई एग्जाम में पीछे पूछा जा चुका है। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी श्री कृष्ण सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी कपूरी ठाकुर, ऑप्शन नंबर डी लाला राजपत राय। तो बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है श्री कृष्ण सिन्हा को। श्री कृष्ण सिन्हा को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? ऑप्शन नंबर ए झूलन गोस्वामी, ऑप्शन नंबर बी नीतू डेविस, ऑप्शन नंबर सी मिताली राज, ऑप्शन नंबर डी हरमनप्रीत कौर। तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो वो हो जाती है नीतू डेविस। नीतू डेविस जो है वो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई भारतीय महिला क्रिकेटर है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत के किस शहर को शामिल किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों यह भी। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत के किस शहर को शामिल किया गया? ऑप्शन नंबर ए दतिया, ऑप्शन नंबर बी महरौली, ऑप्शन नंबर सी जबलपुर, ऑप्शन नंबर डी ओरछा। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस शहर को शामिल किया गया है? तो शामिल किया गया है ओरछा शहर को। ओरछा शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड डलहौजी। तो सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो वो हो जाते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त। तो किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? तो वो हो जाते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में प्रथम चीनी यात्री जो है वो भारत आया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसके नाम की सिफारिश की गई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, करंट अफेयर्स का है, ये पूछा जा सकता है। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसके नाम की सिफारिश की गई है? ऑप्शन नंबर ए जस्टिस सूर्यकांत, ऑप्शन नंबर बी जस्टिस राजीव खन्ना, ऑप्शन नंबर सी जस्टिस राजकुमार सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी जस्टिस भूषण गवई। तो भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसके नाम की सिफारिश की गई है? तो वो हो जाते हैं जस्टिस राजीव खन्ना। जस्टिस राजीव खन्ना के नाम की सिफारिश अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में की गई है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शतरंज मास्टर कप सन 2024 का खिताब किस भारतीय ने जीता है? शतरंज मास्टर कप सन 2024 का खिताब किस भारतीय ने जीता है? ऑप्शन नंबर ए आर प्रज्ञानंद, ऑप्शन नंबर बी गुकेश डोमराजू, ऑप्शन नंबर सी विदित गुजराती, ऑप्शन नंबर डी अर्जुन इरिगेसी। तो शतरंज मास्टर कप सन 2024 का खिताब किसने जीता है? तो वो हो जाते हैं अर्जुन इरिगेसी। अर्जुन इरिगेसी ने शतरंज मास्टर कप सन 2024 का खिताब जीता है। किसका? शतरंज मास्टर कप सन 2024 का खिताब अर्जुन इरिगेसी ने जीता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस संगठन ने वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक सन 2024 रिपोर्ट प्रकाशित की? हाल ही में किस संगठन ने वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक सन 2024 रिपोर्ट प्रकाशित की? ऑप्शन नंबर ए IMF, ऑप्शन नंबर बी IEA, ऑप्शन नंबर सी UNDP, ऑप्शन नंबर डी विश्व बैंक। तो हाल ही में किस संगठन ने वर्ल्ड
एनर्जी आउटलुक सन 2024 रिपोर्ट प्रकाशित की, तो वो हो जाता है IEA ने जो है हाल ही में विश्व संगठन में वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक सन 2024 रिपोर्ट प्रकाशित की है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 12वें सुल्तान जोहर कप सन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? 12वें सुल्तान जोहर कप सन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी मलेशिया, ऑप्शन नंबर सी ईरान, ऑप्शन नंबर डी मालदीव। तो 12वें सुल्तान जोहर कप सन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है मलेशिया में। कहाँ किया गया है? मलेशिया में 12वें सुल्तान जोहर कप सन 2024 का आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा निम्नलिखित में को सौंप सकता है? लोकसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा निम्नलिखित को सौंप सकता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा के उपाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी उपराष्ट्रपति। तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको सौंप सकता है? तो वो हो जाते हैं लोकसभा के उपाध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष जो है अपना इस्तीफा लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंप सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य की विधानसभा के समक्ष प्रतिवर्ष वार्षिक वित्तीय विवरण कौन प्रस्तुत कराएगा? राज्य की विधानसभा के समक्ष प्रतिवर्ष वार्षिक वित्तीय विवरण कौन प्रस्तुत कराएगा? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी उप मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर डी मुख्यमंत्री। तो राज्य की विधानसभा के समक्ष प्रतिवर्ष वार्षिक वित्तीय विवरण कौन प्रस्तुत कराएगा? तो वो हो जाता है राज्यपाल। राज्यपाल जो है राज्य की विधानसभा के समक्ष प्रतिवर्ष वार्षिक वित्तीय विवरण को प्रस्तुत कराएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां कर्मयोगी सप्ताह नेशनल लर्निंग वीक का शुभारंभ किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां कर्मयोगी सप्ताह नेशनल लर्निंग वीक का शुभारंभ किया है? ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी जयपुर, ऑप्शन नंबर डी गांधीनगर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर कर्मयोगी सप्ताह नेशनल लर्निंग वीक का शुभारंभ किया है? तो वो हो जाता है नई दिल्ली। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कर्मयोगी सप्ताह नेशनल लर्निंग वीक का शुभारंभ किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बनकर उभरा है? हाल ही में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बनकर उभरा है? ऑप्शन नंबर ए राजाजी नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर बी काजीरंगा नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर सी केवलादेव नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर डी पेरियार नेशनल पार्क। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क। हाल ही में काजीरंगा नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बनकर उभरा है। कौन सा? काजीरंगा नेशनल पार्क। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया? निम्नलिखित में से किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी राजा राम मोहन राय। तो निम्नलिखित में से किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया? तो वो हो जाते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए महाभारत, ऑप्शन नंबर बी चरक संहिता, ऑप्शन नंबर सी अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर डी मनुस्मृति। किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है? तो वो हो जाता है चरक संहिता। चरक संहिता प्राचीन ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुरी में जगन्नाथ मंदिर में किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली को चित्रित किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पुरी के जगन्नाथ मंदिर में किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली को चित्रित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए कुचिपुड़ी, ऑप्शन नंबर बी कथक, ऑप्शन नंबर सी भारतनाट्यम, ऑप्शन नंबर डी ओडिसी। तो पुरी के जगन्नाथ मंदिर में किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली को चित्रित किया गया है? तो वो हो जाता है ओडिसी। ओडिसी को पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली को चित्रित किया गया है। किसको? ओडिसी को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय सेना स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में कर रही है? भारतीय सेना स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में कर रही है? ऑप्शन नंबर ए मेघालय, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी असम, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो भारतीय सेना स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में कर रही है? तो वो कर रही है उत्तर प्रदेश राज्य में। उत्तर प्रदेश राज्य में भारतीय सेना स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन कर रही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए विजया राहटकर, ऑप्शन नंबर बी नेहा सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी बासुरी स्वराज, ऑप्शन नंबर डी जयंती पटनायक। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष जो है वो किसे चुना गया है? तो वो चुना गया है विजया राहटकर को। राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष विजया राहटकर को चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कांगो घाटी किस महाद्वीप में पाई जाती है? कांगो घाटी
घाटी किस महाद्वीप में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी एशिया, ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी उत्तरी अमेरिका। तो कांगो घाटी किस महाद्वीप में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में कांगो घाटी पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, 1857 का विद्रोह कहां से आरंभ हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 1857 का विद्रोह कहां से आरंभ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए आगरा, ऑप्शन नंबर बी मेरठ, ऑप्शन नंबर सी कानपुर, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। तो 1857 का विद्रोह कहां से आरंभ हुआ था? तो वो हो जाता है मेरठ से। मेरठ से 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चाहे आप आरंभ कहिए चाहे प्रारंभ कहिए, 1857 के विद्रोह का आरंभ जो है या प्रारंभ जो है वो मेरठ से हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को औपनिवेशिक शासन से भारत की आजादी के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का वायसराय था? 15 अगस्त 1947 को औपनिवेशिक शासन से भारत की आजादी के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का वायसराय था? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड विलिंगटन, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड लिनलिथगो। तो 15 अगस्त 1947 को औपनिवेशिक शासन से भारत की आजादी के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का वायसराय था? तो वो हो जाता है लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन जो है वो 15 अगस्त 1947 को औपनिवेशिक शासन से भारत की आजादी के समय भारत का वायसराय था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, लिंगराज मंदिर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? लिंगराज मंदिर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो लिंगराज मंदिर जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो हो जाता है उड़ीसा। लिंगराज मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में जब पहली रेलवे लाइन बिछाई गई उस समय गवर्नर जनरल कौन था? भारत में जब पहली रेलवे लाइन बिछाई गई उस समय गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर बी वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो भारत में जब पहली रेलवे लाइन बिछाई गई उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो वो हो जाते हैं लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो है जब भारत में पहली रेलवे लाइन बिछाई गई उस समय गवर्नर जनरल थे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम भारत के किस वायसराय के शासनकाल के दौरान लागू किया गया था? वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम भारत के किस वायसराय के शासनकाल के दौरान लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड लिंटन, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड हेस्टिंग। तो वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम भारत के किस वायसराय के शासनकाल के दौरान लागू किया गया था? तो वो हो जाते हैं लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल के दौरान वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम भारत में लागू किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, एमएस वर्ड का उदाहरण क्या है? बेसिक सा क्वेश्चन है दोस्तों, लोगों को पता ही होना चाहिए। एमएस वर्ड का उदाहरण क्या है? ऑप्शन नंबर ए एक इनपुट डिवाइस का, ऑप्शन नंबर बी सिस्टम सॉफ्टवेयर का, ऑप्शन नंबर सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, ऑप्शन नंबर डी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो एमएस वर्ड का उदाहरण क्या है? तो एमएस वर्ड का जो उदाहरण हो जाता है वो हो जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये भी। प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? ऑप्शन नंबर ए ताम्र पाषाण, ऑप्शन नंबर बी नव पाषाण, ऑप्शन नंबर सी पूरा पाषाण, ऑप्शन नंबर डी मध्य पाषाण। तो भारतीय प्राचीन इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? तो वो हो जाता है नव पाषाण काल। भारतीय इतिहास के नव पाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लेंगे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों यह भी। जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लेंगे? ऑप्शन नंबर ए अमर अब्दुल्ला, ऑप्शन नंबर बी फारूक अब्दुल्ला, ऑप्शन नंबर सी महबूबा मुफ्ती, ऑप्शन नंबर डी एकनाथ शिंदे। तो जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लेंगे? तो वो हो जाते हैं उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला जो है वो जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते डीए में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते डीए में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? ऑप्शन नंबर ए 7%, ऑप्शन नंबर बी 5%, ऑप्शन नंबर सी 3%, ऑप्शन नंबर डी 2%। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते डीए में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो वो की गई है 3%। 3% की वृद्धि की गई है केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते डीए में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लास्ट प्रश्न है, भीमबेटका पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? भीमबेटका पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन
नंबर डी मध्य प्रदेश। तो भीमबेटका पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो हो जाता है भारत के मध्य प्रदेश राज्य में। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में भीमबेटका पुरापाषाण का एक प्रसिद्ध स्थल स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आज के टॉप 30 जीके जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। जीके जीएस के जो क्वेश्चन है वो पिछले कई एग्जाम में पूछे हैं और जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी नई वीडियो की अपडेट के लिए जल्द से जल्द बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट आप तक जल्द से जल्द आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।